जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है। जो दिखाई दे रहा है वो राजनीतिक तौर पर कभी सोचा नहीं था। मुलायम सिंह यादव ने 1991 में 25 बरस हो चले हैं, लेकिन जरा नजारा देखिए। ये नजारा है अपने तरीके का, जिसमें लगता है यदुवंशी बिल्कुल ठीक उसी तरीके से महाभारत की तर्ज पर लड़ फिर मरेंगे। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह की स्थिति समाजवादी पार्टी के भीतर जिस घमासान की दिशा में ले जा रही है, उसमें हमने तो अपने पीछे महाभारत लिख दिया है, लेकिन एक अंतर यह है कि उसमें शकुनी मामा नहीं बल्कि चचाओं की भूमिका अहम होती चली जा रही है। और पहली बार एक ऐसा मौका जिस तरीके से नजर आ रहा है उसमें यह स्थिति बन सकती है। हालांकि दो स्थितियों पर बड़े गौर करने की बात होगी। अब से कुछ देर बाद जब मुलायम सिंह यादव संबोधित करेंगे, जिस तरीके से ठीक पार्टी के बाहर यह सड़क सीधे मुख्यमंत्री के घर तक भी जाती है। यह सड़क जो है एक तरफ मुलायम सिंह जहां पर बैठक लेंगे वहां तक भी है, समाजवादी पार्टी का दफ्तर भी है। इस लंबी चौड़ी सड़क पे जिस तरह की अराजकता है और सत्ता के जरिए यह अराजकता का माहौल लखनऊ में देखा जा रहा है। एक जानकारी राज्यपाल की भी इस पर नजर है कि आप इस तरीके से पूरी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेकर किस तरीके से बवाल कर सकते हैं। दूसरी स्थिति खुद मुलायम सिंह रखे हुए हैं और जो जानकारी आ रही है उसमें इस बैठक का महत्व यही है कि चुनाव में जाने का ऐलान किया जा सकता है। पार्टी को टूट से बचाने के लिए, किसी को पार्टी से निकालने से पहले या निकालने के बाद की परिस्थितियों पर चिंतन करने से पहले यह ऐलान हो सकता है कि हम चुनाव में जाएंगे। और चुनाव में जाने का मतलब ये होगा कि अखिलेश सीधे राज्यपाल के पास जाएं और बोले कि हम लोग अब चुनाव में जाना चाहते हैं, यानी तब तक के लिए वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जो बर्खास्तगी हुई है मंत्रियों की, उसका कोई फिर उसके बाद महत्व नहीं रहेगा, कोई नीतिगत फैसले नहीं हो सकते हैं। एक ये स्थिति लगातार सोची समझी जा रही है। पार्टी में दो फाड़ की स्थिति आए नहीं आए, लेकिन पहले सीधे हम चलते बालकृष्ण, जरा बताइए और दिखाइए। बालकृष्ण, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के समर्थकों के बीच मारपीट हो रही है। अभी अभी एक पोस्टर दिखा रहे हैं आदमी को, जिसके हाथ में शिवपाल यादव का पोस्टर था, उसकी पिटाई कर दिया अखिलेश के समर्थकों ने। आप देख सकते हैं कि बैरिंग करके इनको यहाँ पर रोका गया है। और ये यकीन करना मुश्किल है कि ये लोग एक ही पार्टी के आप अभी 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 चाचारी वोट में सब लोग भाग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश भैया के कार्यकर्ता, हम लोग चाचा के समर्थक है, जो कि हमें मारा जा रहा है। हमें 3 बार पट्टी गए चाचा के समर्थक में, चाचा के समर्थक 3 बार जान भी दे देंगे चाचा के चक्कर में। आप लोगों की क्या अखिलेश के समर्थक आपको मारपीट करे? आप लोग अखिलेश के समर्थकों ने हमारे समर्थकों को बहुत मारा और हम लोग बच्ची भी किया। हम लोग मर्यादा में रह के सिपाही चाचा के समर्थक है, अपनी बात कह रहे थे, उन लोगों ने हम लोगों खड़े बात रख रही। आप लोगों के साथ क्या मारपीट हो रही है? अखिलेश शिवपाल समर्थकों के ऊपर लाठीचार्ज चला रहा है। आप देख रहे हैं कि इन समर्थकों का आरोप है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं और शिवपाल के समर्थकों के साथ लाठीचार्ज कराया जा रहा है, उनकी मारपीट की जा रही है, ऐसा इनका आरोप है। बैरिकेडिंग पर पुलिस इनको रोकने की कोशिश कर रही है। शिवपाल यादव के पोस्टर जो लोग लिए हुए हैं, उनका कहना है कि अखिलेश के समर्थक उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। तनावपूर्ण स्थिति है यहाँ पर, यकीन करना मुश्किल कि एक ही पार्टी के लोग हैं। और थोड़ी देर बाद बैठक जब शुरू होगी, कैसे ये लोग एक साथ रहेंगे ये कह पाना बेहद मुश्किल है। कैमरामैन नीरज के साथ बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। समाजवादी पार्टी में हर कार्यकर्ता समझ चुका है कि दरअसल चुनाव का वक्त है, उसकी भागीदारी क्या होगी ये लकीर खींची जानी जरूरत है। रामगोपाल यादव जो पार्टी के अध्यक्ष बन चुके हैं, ये देखिए, लेकिन जिस तरीके का नजारा है उसमें लगता बिल्कुल नहीं है कि किसी तरीके से एक पार्टी के भीतर समर्थकों और कार्यकर्ताओं में इस तरीके का घमासान होगा, ये किसी ने सोचा नहीं होगा। पुलिस के सामने मुश्किल यह है कि पता नहीं कल कौन सा गुट किस रूप में सत्ता के नजदीक आ जाए और निर्णय लेने लगे, बताने लगे, तो वो सिवाय रोकने के और कुछ स्थिति में नहीं है। और शायद इसीलिए कानून व्यवस्था के मद्देनजर लखनऊ में अब हर किसी की टिकी हुई है कि आखिर जिस तरीके से सत्ता का मिजाज वहां पर सत्ता पाने और चुनाव में जाने के समय कमान किसके हाथ में रहे, इसको लेकर हो चला है। तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि इस पूरे हुड़दंग के बाद दिशा जो हो सकती है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चुनाव की दिशा में जा सकते हैं। रिपोर्टर के पास चले हमारे साथ, चूंकि हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं इस वक्त। अभय जी, ये कई सवाल खड़े होते हैं कि ये माहौल जो है, ये माहौल सिर्फ पार्टी के भीतर की अराजकता का है, सत्ता पाने के लिए जरूरत का है, कार्यकर्ताओं को लग रहा है उनमें से कोई हाशिए पर ना पहुंच जाए इसके लिए, या सिर्फ
परिवार का एक संकट है जिसने सब कुछ सतह पर ला दिया। पुण्य, मुझे देख के आश्चर्य होता है कि ये लोग किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। जिस चीज़ के लिए ये लोग संघर्ष कर रहे हैं वो चीज़ तो तकरीबन इनके हाथ से निकल चुकी है। इस चीज़ को कहते हैं सत्ता और राजनीतिक साख और राजनीतिक सम्मान, ये पूरी तरीके से लोगों के हाथ से निकल चुका है इस वक्त। बिल्कुल जिसको ये भी शायद महाभारत का ही वाक्य होगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये बिल्कुल पूरी की पूरी पार्टी और समाजवादी पार्टी की 25 साल पुरानी राजनीति विनाश के कगार पर खड़ी हुई है और इन लोगों को नहीं पता है कि इन्होंने अपने हाथ से अपना भविष्य पूरी तरीके से अंधकारमय कर लिया। नहीं, ये सारा नजारा हम लोग के सामने। शरद जी, आप तो लखनऊ में ही हैं, जिस मिजाज को कभी देखा नहीं गया होगा इस तरीके से, वह एक पार्टी के भीतर अलग अलग गुटों में नजर आ रहा है। वजह क्या सिर्फ यही है कि हमको महत्व मिले, चुनाव का मौका है और इसलिए लग रहा है कि शायद ऐलान चुनाव का हो जाएगा? शरद जी, देखिए, यह है महत्वाकांक्षा, और जहां पार्टी ना हो करके परिवार राजनीति करता है और ये पार्टी पूरी सीमित रही है सिर्फ परिवार तक, तो वहां जब भी सक्सेशन की बात आती है, उत्तराधिकार की बात आती है, तो इस तरीके का हरकतें होना लाजमी है। और मैंने तो ये कल ही इस बात का अंदेशा मुझे था कि ये आपस में लड़ाई होगी। पुलिस का ज़बरदस्त इंतज़ाम था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है, अभी तो देखिए, अभी तो शुरुआत है, आगे कहाँ तक पहुँचती है, क्योंकि इनकी जो जहनियत है वो तो यही है कि मसल पावर और मनी पावर पे पार्टी चली है हमेशा। और आज जबकि ये स्थिति हो गई है कि उत्तराधिकार के चक्कर में और महत्वाकांक्षा के चक्कर में आपस में इतना ज़्यादा एक जो मनमुटाव था 4.5 साल से चल रहा था, वो खुल करके जंग का रूप ले लिया है। और इसके पीछे देखिए पूरी इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस सब के पीछे शुरुआत होती है अमर सिंह की वापसी से। ये सारी खुराफात शुरू हुई है क्योंकि अमर सिंह, ये मानना है लोगों का कि अमर सिंह ने शिवपाल को ये अंडरस्टैंडिंग दी थी कि अगर उनकी वापसी उन्होंने करा दी, जिसमें शिवपाल का सारा रोल रहा है उनको वापस लाने में, तो वो उन्हें किसी ना किसी तरह कुछ महीनों के लिए मुख्यमंत्री बनवा देंगे। वहीं से ये महत्वाकांक्षा इनकी शुरू हुई और जो शुरू में मनमुटाव था वो बढ़ के पूरी फुल स्केल वॉर में बदल गया। 2-3 सवाल उठाए हैं शरद जी आपने, हम इस पे चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन पहले चूंकि बालकृष्ण ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं आप? ये दिशा क्या बालकृष्ण लग रही है? हंगामा बढ़ता चला जाएगा, आने वाले वक्त में हाथापाई की स्थिति, मारपीट और उसके आगे बढ़ सकती है, या फिर राजनीतिक तौर पर कोई बड़ा ऐलान करने की स्थिति में मुलायम होंगे, वही मुलायम जो 90 के दशक में काशीराम को साथ लेकर एक वक्त चल पड़े थे? जी बालकृष्ण। देखिए प्रसून, जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है उसको देखकर एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि जो बैठक है, जो मीटिंग है, वो बैठक की तरह से नहीं हो पाएगी। शक्ति प्रदर्शन होगा। जो बड़े नेता हैं, शायद मुलायम सिंह भी ठीक से बोल पाए, इसमें शक होगा। जो जानकारी हमें मिल रही है वो ये है कि दोनों पक्षों ने अपने अपने लोगों से कहा है कि अपने लोगों से, अपने समर्थकों से पार्टी के दफ्तर को जैसे ही गेट खुले, जैसा ही मौका मिलो, इस तरह से इस कदर भर दो कि दूसरे पक्ष के लोग वहां पहुंच न पाए। और इसका नजारा भी थोड़ी देर पहले दिखा था। कुछ समय के लिए जैसे ही शिवपाल यादव बाहर आए, गेट खुला, बड़ी संख्या में धक्का मुक्की करते हुए, धक्का देते हुए लोग घुसे और भगदड़ की स्थिति बन गई। पुलिस को स्थिति काबू करने में बेहद मुश्किल आई। ऐसी स्थिति में मारपीट ऑलरेडी हो चुकी है। प्रसून, थोड़ी देर पहले शिवपाल यादव के समर्थक पोस्टर दिखा रहे थे, अखिलेश यादव के समर्थकों ने उनकी बुरी तरह से पिटाई कर दी। बैरिकेडिंग के पास रोका गया उन लोगों को। कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई। शिवपाल यादव के समर्थक कह रहे हैं कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने पुलिस को कहा है, उन्होंने सरकार को निर्देश दिए हैं कि अखिलेश यादव के समर्थकों को लाठी मार के यहाँ से भगाया जाए। तो ऐसे माहौल में बैठक कैसे हो पाएगी कहना बिल्कुल मुश्किल है। बालकृष्ण साहब, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, अब सवाल है कि उसके आगे की स्थिति क्या बनती है। आप ही ने कुछ देर पहले जब शिवपाल से सवाल किया था तो हमको लगता है वो छोटा सा पहले हिस्सा हम सुनाते हैं। क्या कह रहे थे शिवपाल, क्यों इस बात का जिक्र कर रहे थे कि चुनाव में जाएंगे? सुना जाए जरा। सीधा मुझे चुनाव में जाना है, जनता के बीच जाना है, जनता समाजवादी पार्टी और नेताजी के साथ। क्या आज अखिलेश यादव बैठक में आएंगे? अब देखिए, मुझे क्या पता, अखिलेश को पूछिए जाके। और अब इस सब के बीच खबर आ रही है, अक्षय कुमार जो कि रामगोपाल जी के बेटे हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा और लिखा है उसमें बहुत साफ तौर पर कि वो इन तमाम हालातों से दुखी हैं, जो आरोप है गलत हैं। शिवपाल सीएम बनना चाहते थे, इसीलिए ये सब कुछ हुआ है, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं
पिता पर वो पूरी तरीके से गलत हैं और इस दुख भरे पत्र के जरिए इस बात का एक और संदेशा है कि शिवपाल की महत्वाकांक्षाएं सीएम बनने तक पहुंची, इसीलिए पूरी की पूरी गड़बड़ी हुई है। ये अक्षय का पत्र है जो कि राम गोपाल जी के बेटे हैं। तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से स्थितियां खुल रही है उसमें परिवार के तकरीबन जो 21 लोग हैं, हर के नाम एक एक करके अब सामने आएंगे, हम लोग को पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन जिस बात का जिक्र हम करना चाह रहे हैं अभय जी, क्या मुलायम सिंह उस स्थिति में है कि नहीं है जहां पर वह देख रहे हैं कि सामने अब चुनाव खड़ा है? मसला पार्टी का नहीं है, मसला अखिलेश का नहीं है, मसला किसी को सीएम बनाने का नहीं है, मसला है चुनाव में जीतकर वापस आने का। नहीं जीतेंगे तो पूरा परिवार, पूरी पार्टी ध्वस्त हो जाएगी। इसके लिए वह उस रणनीति में जा सकते हैं जो रणनीति एक दौर में वो रचा करते थे। देखिए, मैं तो समझता हूँ ये एजेंडा उनके सामने कभी भी नहीं था कि वो चुनाव जीतना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता को ये यकीन नहीं था कि वो इस चुनाव को दोबारा जीत सकते हैं। प्रोजेक्ट केवल ये था कि हार को कैसे न्यूनतम किया जाए, और ये काम सबसे अच्छे तरीके से अखिलेश यादव कर रहे थे, जो कि उनके विरोधी खेमे ने उनको नहीं करने दिया। ये उनका पूरी तरह प्रोजेक्ट जो है वो फ्लॉप हो गया। हार को अब स्थिति ये है कि मुलायम सिंह के पास ऐसी कोई रणनीति नहीं है, ऐसी कोई जादू की डंडी उनके पास नहीं है जिसको घुमा के वो दोबारा पिछले जमाने में लौट सके। पूरी तरीके से उनका शिराजा, उन्होंने जो राजनीतिक बिसात बिछाई थी जिसमें ज़्यादातर उनके परिवार के ही मोहरे थे, वो पूरी तरीके से बिखर चुकी है। अब समाजवादी पार्टी जिस कगार पर खड़ी हुई है उस कगार से वापस केवल एक चमत्कार ही ला सकता है, और वो चमत्कार केवल ये हो सकता है कि सब लोग ये मान लें कि मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया जाए और अखिलेश और शिवपाल दोनों अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दें और किसी तीसरे तटस्थ व्यक्ति को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाए और सब लोग उनके नेतृत्व में काम करने लगे जी। और ये एक फार्मूला है, लेकिन इस फार्मूले को कौन प्रस्तावित करेगा, कौन इस पे विचार करेगा, कौन इस पे अमल करेगा, इस तरह का कोई माहौल दिखाई नहीं पड़ता है। क्या शरद जी, क्या राय है? क्योंकि जब पार्टी बन रही थी उस समय संविधान आजम खान लिख रहे थे, बेनी प्रसाद वर्मा को उन्होंने सामने लेकर आए थे मुलायम सिंह यादव। अब के दौर में वो स्थितियां आ सकती है सामने? नहीं, वो स्थिति तो आना नामुमकिन है। जैसे अभय जी ने कहा कि अब वो तो ख्वाब भी नहीं, और मुझे नहीं लगता है कि ये लोग चुनाव उससे लड़ रहे थे, ये सोच रहे थे कि इस चुनाव में कुछ बड़ा भारी कर पाएंगे। और आज की स्थिति में अखिलेश यादव का भी जो गेम लगता है वो सिर्फ ये है कि अपने आप को 2022 के लिए बिल्ड करना एज ए लीडर। देखिए, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री तो बन गए थे, लेकिन 4.5 सालों में लीडर नहीं बन पाए। वही चलता रहा, 4.5 मुख्यमंत्री, 5.5 मुख्यमंत्री, और अमर सिंह आ गए तो 6.5 मुख्यमंत्री हो गए, और अखिलेश बेचारे आधे ही रहे। तो आज की डेट में उनको अगर पार्टी अलग होती है, जिसका कि जो सामने दिख ही रहा है, तो अखिलेश यादव को डेफिनेटली आगे के लिए सोच करके गेन ज्यादा होगा, क्योंकि अखिलेश के पास एज भी है। जब तक अगला चुनाव होगा पता नहीं उनके पिताजी किस स्थिति में होंगे। और शिवपाल अगर अलग मतलब आप होते हैं बिल्कुल तो रिवाइवल नहीं मान रहे हैं, आप मान रहे हैं कि ये हालात जो है विध्वंस वाले हैं। एक सूरत है रिवाइवल की, अगर शिवपाल यादव को वो अध्यक्ष पद से हटा करके और अपने बेटे को बना देते हैं। कल तक एक स्थिति ऐसी आई थी कि लग रहा था कि बाप बेटे में कोई अंडरस्टैंडिंग है। कल देखिए उन्होंने जितनी भी कार्रवाई करी, अखिलेश के खिलाफ कुछ नहीं किया। अखिलेश ने उसी तरीके से मुलायम सिंह के किसी आदमी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी, शिवपाल के आदमियों के खिलाफ करी। गायत्री प्रसाद प्रजापति जो कि बिल्कुल मुलायम के थ्रू एंड थ्रू मुलायम के आदमी हैं, उनके साथ 1-1.5 घंटा बैठे भी, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। जो मुख्य सचिव जो था दीपक सिंघल, जिनको हटाया गया था, परसों उनकी फिर से बड़ी प्राइज पोस्टिंग एनसीआर का कमिश्नर बना दिया गया, और अखिलेश यादव ने फिर कुछ नहीं कहा, वो भी मुलायम सिंह ने कराया। तो ऐसा लगता है, ऐसा हो सकता है कि बाप बेटे में अंडरस्टैंडिंग हो जाए और चचा को बाहर कर दें, जो बड़ी रिमोट पॉसिबिलिटी है। उस सूरत में पार्टी का उतना डैमेज नहीं होगा जितना अखिलेश को अलग करने से होगा। अगर मुलायम सिंह चाहते हैं पार्टी इंटैक्ट रहे तो ये एक जरिया हो सकता है, क्योंकि तो इनका जो फार्मूला है अभय जी का कि सीएम बन जाए मुलायम सिंह यादव, ये फार्मूले पर आपकी सहमति नहीं है? मुझे नहीं लगता उसमें अखिलेश जो है कंटेंट होंगे, क्योंकि अखिलेश का फिर फ्यूचर नहीं बनता है। अखिलेश की स्थिति बन रही है। हाँ, अभय नहीं, एक मिनट अभय जी, ये जो फार्मूला बतला रहे हैं कि शिवपाल को बाहर कर दिया जाए, आपकी सहमति है इस पे? लगता है आपको कि यह स्थिति हो सकती है? देखिए, जो शरद जी फार्मूला बता रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ, ये सब चीजें हवा में लटकी हुई हैं। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त समाजवादी पार्टी का नेतृत्व और उसकी कार्यकर्ता पंक्ति या उसके तथाकथित रणनीतिकार या उसका कोई अगर कोई थिंक टैंक है,
तो वो ऐसी मानसिक स्थिति में है कि वो ठंडे दिमाग से इन तमाम फार्मूलों के ऊपर सोच सके और उस पर विचार कर सके कौन सा हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, कौन सा नहीं फायदेमंद रहेगा। तो मुझे सड़क पर मारपीट परिस्थिति बहुत खराब हो चुकी है। मुलायम सिंह यादव, हम लोग इन बातों में सोच सकते हैं, वो नहीं सोच सकते। वो नहीं, उस बैठक में क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, क्योंकि हालात जितने लखनऊ की सड़क पर विस्फोटक है, उसमें मुश्किल यह है कि कानून व्यवस्था भी क्या चीज है वह भी हाशिए पर है। लेकिन बड़ा निर्णय यह है कि क्या आज चुनाव में जाने का ऐलान होगा, क्या आज अखिलेश की कुर्सी चली जाएगी, क्या मुलायम सीएम बन जाएंगे, क्या शिवपाल बाहर हो जाएंगे। फार्मूले हैं सारे के सारे। ब्रेक के बाद लौटने थे। यानी बैठक का बायकॉट नहीं कर रहे हैं अखिलेश यादव, वो पहुंच गए हैं पार्टी दफ्तर, जहां पर मुलायम सिंह यादव के संबोधन का इंतजार, वो क्या कहेंगे हर किसी को है। खुला दफ्तर है, दरवाजा कुछ हद तक बंद है, लेकिन दरवाजे के उस पार और इस पार जिस तरीके से लोगों की मौजूदगी है वो इस एहसास को बहुत साफ करा रही है। और ये तस्वीर जो है, ये मुलायम सिंह यादव अपने घर से निकले हैं, जो कि पार्टी दफ्तर जा रहे हैं। 11 बजे का समय था कि जिसमें चीजें निकल कर आ जाएंगी सामने। विधायक दल की बैठक थी, ये पूरी की पूरी बुलाई गई थी। और खुद मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने एक वक्त समाजवादी जनता पार्टी को छोड़ते हुए समाजवादी पार्टी बनाई थी 1991 में, हजरतगंज पार्क था वो लोहिया नगर उस इलाके में, और उतनी बड़ी तादाद में उस वक्त लोग थे वहां पर मौजूद कि देखने वाले देखते रह गए थे कि जो समा नहीं रहे थे। तो लेकिन वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। उस दौर में एक अनुशासन था, लोग मुलायम के साथ आकर खड़े हुए थे, और मुलायम ने भी देश भर के समाजवादियों को उस वक्त निमंत्रण भेजा था। और संयोग ऐसा है कि जब 25 बरस पार्टी के पूरे होने आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब जयंती मनाएंगे इसकी, तो उस जयंती में भी सीएम शामिल होंगे नहीं, जो उत्तराधिकारी खुद को बता रहे हैं, वो इनकार कर रहे हैं। लेकिन पार्टी दफ्तर में हर कोई जमा हो रहा है, ये संकेत निकल कर आ रहे हैं कि ये चुनाव की दिशा में जाने की तैयारी कसने की स्थिति का ऐलान हो सकता है। लेकिन अगर ये सिर्फ परिवार तक का मसला है। बालकृष्ण, हमारी आवाज अब तक आ रही है? शरद जी, मुलायम सिंह निकल गए, अखिलेश पहुंच रहे हैं, शिवपाल पहुंचे हुए हैं, ये सारी स्थितियों में कहीं आपको कोई फार्मूला, सारे फार्मूले अब भी फेल नजर आ रहे हैं? देखिए, फार्मूले तो सिर्फ अब यहाँ पे वही है कि मुलायम सिंह यादव क्या तय करके आए हैं, ऑलरेडी तय करके आएंगे, और कितना उनके ऊपर दबाव है अमर सिंह जैसे व्यक्ति का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमर सिंह के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। और ये इस पे डिपेंड करेगा कि वो उस पर क्या डिसीजन लेते हैं। और अखिलेश भी अपने पिता की तरह अड़ियल हैं, वो आसानी से कोई अब इस वक्त हार मान, क्योंकि अगर अखिलेश हार मानते हैं तो उनका फ्यूचर सील हो जाता है। तो अखिलेश को ये प्रूव करना है कि मैं हूँ लीडर और आगे भी मैं ही चलाऊंगा पार्टी, चाहे वो इस नाम से हो या किसी और नाम से हो। वो प्रूव करने के लिए आप संकेत दे रहे हैं कि शायद नहीं, आप इस बात पे सहमति जता रहे हैं कि अखिलेश किसी भी हालत में अपने पद पे अड़े रहेंगे और वो अलग पार्टी भी बना सकते हैं? आपके जहन में नहीं, पद पे तो नहीं रह सकते। देखिए, चीफ मिनिस्ट्री से अगर हटाए जाएंगे तो पार्टी बनाने के अलावा और कोई चारा नहीं है उनके पास, अदरवाइज कोई फ्यूचर नहीं है। अगर इसी पार्टी में रहते हैं और चीफ मिनिस्ट्री से भी हटा दिए जाते हैं तो अखिलेश को फिर क्या हैसियत रह जाएगी, और एज ए लीडर अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं फिर वो? नहीं तो फिर आपको ऐसा लगता है कि अलग पार्टी बनाकर वो चल पाएंगे? ऑप्शन नहीं होना अलग मसला है, मतलब चल पाएंगे या नहीं? देखिए, पार्टी मैंने जैसा कहा कि इस इलेक्शन के लिए वो पार्टी नहीं होगी, इस इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन ये सोचना कि वो तो वैसे भी समाजवादी पार्टी कोई पावर में आने के लिए उनको सबको मालूम था कि इस इलेक्शन में हमें नहीं जीतना है, लेकिन रेस में थे। आज की डेट में ये लोग रेस में भी नहीं रह गए। कह रहे हैं उस समय रामगोपाल जी का बयान आ गया है कि अखिलेश अपने आप में पार्टी है, और बर्खास्तगी के बाद रामगोपाल का ये पहला बयान आया है। वो लगातार जो पत्र भी लिखा था वो सिर्फ केंद्रित था अखिलेश को लेकर, और अखिलेश के साथ वो खड़े हैं, इस बात का जिक्र कर रहे हैं। और ऐसे में अब उन्होंने कहा है कि अखिलेश अपने आप में पार्टी है। एक वक्त मुलायम अपने आप में पार्टी थे अभय जी, इस बात का जिक्र होता था। तो क्या उत्तराधिकारी का शिफ्ट जो है बिल्कुल उसी, हम एक मिनट सुनाते हैं वो क्या कह रहे हैं। आज तक से उन्होंने कहा रामगोपाल, Akhilesh himself is the party. Why should he form a new party? सर, कोई सॉल्यूशन निकल रहा है जिससे सर माहौल चल रहा है सर? आप कल्पना कीजिए। ठीक है, आप कल्पना कीजिए, लेकिन वह खुद में अपनी पार्टी है। देखिए, मुलायम सिंह ने नहीं कहा कि अखिलेश हमारे उत्तराधिकारी हैं।
अखिलेश ये दावा कर रहे हैं कि वो मुलायम सिंह के उत्तराधिकारी हैं, तो चूंकि मुलायम सिंह ने नहीं कहा है, इसलिए अब अखिलेश को ये साबित करना है कि वो वास्तव में उनके उत्तराधिकारी हैं। और जैसा कि राम गोपाल जी ने कहा कि वो खुद में एक पार्टी हैं, तो मुलायम सिंह के पास कोई विरासत नहीं थी। उन्होंने खुद अपनी कोशिश से पार्टी खड़ी की, उन्हें पार्टी बनी बनाई नहीं मिली थी, उनके अपने राजनीतिक प्रयासों और उनके राजनीतिक जीवन की देन ये पार्टी है। लेकिन अखिलेश को तो ये पार्टी दी गई है। तो मुझे लगता है कि अभी अखिलेश को मुलायम सिंह की हैसियत प्राप्त करने में, कि वो अपने आप में एक पार्टी हैं, इसमें अभी काफी समय लगेगा, उन्हें काफी कुछ साबित करना है। हम चर्चा लगातार जारी रखे हैं, ये बताते हुए कि कुछ मिनटों के बाद बैठक शुरू होगी। पार्टी दफ्तर में पहुंच चुके हैं तमाम बड़े कद्दावर नेता। खुद घर से मुलायम सिंह यादव भी निकल गए हैं, अखिलेश भी पहुंच गए हैं, शिवपाल भी वहां पर मौजूद हैं। और ये तस्वीर जो हम आपको दिखला रहे हैं, ये तस्वीर अखिलेश यानी राज्य के मुखिया सीएम अखिलेश यादव, मुलायम सिंह का खुद को उत्तराधिकारी बताने वाले अखिलेश यादव, और ये रुतबा है। अब अगर कल्पना कीजिए कि अगर उन्हें पार्टी हटा देती है, बोलती है हम आपको हटा रहे हैं, तो ये जो रुतबा है झटके में सिमट जाएगा और एक छोटी सी गाड़ी में आकर टिक जाएगा। इस तरीके से सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी, जिस तरीके से कैडर आंगने सामने चल रहा है, ये सारी स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन दूसरी स्थिति, शिवपाल को अगर हटा देते हैं तो क्या होगा वहां पर? जी, आप जो कह रहे हैं ना कि अखिलेश के, सवाल ये है कि कल की मीटिंग में 180 से ज्यादा विधायक थे, और जो वहां प्रस्ताव पास हुआ अखिलेश के समर्थन में, उसमें ये तकनीकी रूप से माना जा सकता है, व्यवहारिक रूप से क्या स्थिति है कोई नहीं जानता, कि वो 180 विधायक अगर कोई निर्णय लेते हैं तो आप कह रहे हैं मुलायम से भी झगड़ा करने की स्थिति में अखिलेश आ जाएंगे? आज वो जिस स्थिति में खड़े हैं उसमें वो कुछ भी कर सकते हैं। शरद जी, आपकी भी सहमति है? अगर मुलायम कोई बड़ा निर्णय ले लेते हैं आज की बैठक में तो अखिलेश उसके खिलाफ भी जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर अखिलेश के खिलाफ वो निर्णय होगा तो बिल्कुल जाएंगे वो। चलिए, हम एक ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं, क्योंकि बहुत ही स्थिति जो खुद अपने तौर पर लखनऊ से नजर आ रही है, वो शायद भारतीय राजनीति में एक बिल्कुल नए तरह की स्थिति है। हम छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं।